दोस्तों, हर युद्ध कोई न कोई सबक देता है। दुनिया इन सबकों से सीखती है। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध ने भी कई सबक दिए हैं और दुनिया इन सबकों से सीख भी रही है। इस युद्ध में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन हम यहाँ आपका ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की तरफ खींचेंगे जिसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बहुत बड़ी राहत दे दी है, या कहिए उन्हें माला माल बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। आपको पता ही है कि बीते 4 साल से रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। ये युद्ध अभी भी जारी है। कोई भी लड़ाई लड़ने और उसे जारी रखने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। युद्ध आप तभी लड़ पाते हैं जब आपकी जेब गर्म हो। आपको याद होगा कि यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने बार बार कहा कि तेल बेचकर रूस को जो पैसा मिल रहा है उस रकम को वह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगा रहा है। रूस के तेल बेचने पर यदि पूरी तरह रोक लगा दी जाती है तो ये युद्ध भी बंद हो जाएगा। ट्रंप ने भी बार बार कहा कि रूस का तेल खरीदकर भारत उसके युद्ध को फंड कर रहा है। ये बात भी आपको पता है कि रूसी तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। हालांकि अमेरिका भारत ट्रेड डील के समय ये अतिरिक्त 25% टैरिफ हटा दिया गया और कुल टैरिफ जो कि 50% था उसे घटाकर 18% कर दिया। हाँ, ये जरूर है कि भारत ने रूस से तेल की खरीद थोड़ी कम की है, लेकिन इसे बंद नहीं किया। अब वही ट्रंप और अमेरिका भारत से रूस का तेल खरीदने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि तेल के वैश्विक बाजार में संतुलन रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यही बात कही थी जो इस समय अमेरिका कह रहा है। भारत तेल खरीदने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वह 1-2 नहीं बल्कि करीब 40 देशों से तेल खरीदता है। सस्ता तेल मिलने पर उसने रूस से तेल खरीद की खेप कई गुना बढ़ा दी। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से अपनी जरूरत का करीब 2 से 2.5% तेल खरीदता था। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये लगभग 35% तक पहुंच गया। इससे पहले भारत बहुत कम मात्रा में रूस से तेल खरीदता था। रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिका, पश्चिमी देशों और भारत के बीच क्या क्या बयानबाजी हुई, टैरिफ पर ट्रंप के सलाहकार नवारो ने क्या क्या कहा, ये भी आपको पता है। यहाँ हम उन बातों में नहीं जाएंगे। हम बात फिर ईरान युद्ध की करेंगे कि कैसे इस युद्ध ने ट्रंप को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। रूस से तेल खरीदने से मना करने वाले ट्रंप अब फिर से कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदो। रूस से तेल खरीदना है या नहीं खरीदना है, कितना खरीदना है, रूसी तेल की खेप बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, इसका फैसला भारत सरकार करेगी, ना कि ट्रंप। सच्चाई ये है कि ट्रंप रूसी तेल खरीदने के लिए भारत से कह रहे हैं। सवाल है कि ये पैसा रूस कहाँ खर्च करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध तो अभी बंद नहीं हुआ, वे अब भी लड़ रहे हैं। रूस आज भी यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहा है। तो क्या ट्रंप कहेंगे कि रूस की फंडिंग वे कर रहे हैं? यही नहीं, रिपोर्टों में ये भी कहा जा रहा है कि तेल खरीदने पर रूस पर जो प्रतिबंध लगे हैं, ट्रंप प्रशासन उन प्रतिबंधों को ढीला करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा होने पर भारत के अलावा अन्य देश भी रूस से तेल खरीदना शुरू कर देंगे, यानी पुतिन को नए खरीदार देश मिलेंगे, वह भी ज्यादा कीमत पर, क्योंकि ट्रंप की मेहरबानी से क्रूड ऑयल की कीमत $100 के पार चली गई है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि मध्य पूर्व में हालात यदि जल्द सामान्य नहीं हुए तो कच्चे तेल का दाम $150 प्रति बैरल पहुंचने में देर नहीं लगेगी। ईरान का इरादा इसे $200 तक पहुंचाने का है। खास बात यह है कि कोविड के बाद क्रूड ऑयल की कीमत पहली बार प्रति बैरल $100 के पार हुई है। दुनिया में 8-9 युद्ध रुकवाने का बार बार दावा करने वाले ट्रंप अब अपना युद्ध शुरू कर चुके हैं। इस युद्ध ने तेल की कीमतों में आग लगा दी है।
दुनिया भर में इस युद्ध की आंच महसूस की जा रही है। अर्थव्यवस्थाओं पर खतरा मंडरा रहा है। सब डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा। इस युद्ध के असली नतीजे आने अभी बाकी हैं। फिलहाल ट्रंप के इस युद्ध ने कमाई का एक बड़ा रास्ता पुतिन के लिए खोल दिया है। ऊंची कीमत पर खूब सारा तेल बेचकर पुतिन खूब मालामाल होंगे। एक तरह से ट्रंप ने पुतिन की बम्पर लॉटरी लगा दी है। मध्य पूर्व के इस युद्ध का यदि कोई पहला विजेता बनता दिख रहा है तो वो और कोई नहीं बल्कि पुतिन है, वह भी ट्रंप की कृपा से। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।